प्रेज़ द लॉर्ड ऑल। सभी को जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप प्रभु में आनंदित होंगे। खुदावंत की सामर्थ, उसकी रूह पाक आप लोगों के साथ होगी। उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। वो सचमुच आपको छुएगा, आज़ाद करेगा और आज का यह पाक वचन आप लोगों की ज़िंदगियों में 1000 गुना फल लेके आएगा। और मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। और मैं इस पाक और पवित्र वचन को आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। अपने हुनर को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। जैसे कि पवित्र बाइबल 1 शमूएल 16 की 23 आयत में लिखा है, जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर बढ़ता था, दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उस पर से हट जाता था। आमीन। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई हुनर ज़रूर होता है, लेकिन कई बार हम उस पर हुनर को इस्तेमाल नहीं करते, जबकि हम नहीं जानते कि हमारा वह हुनर हमें कितना आशीषित कर सकता है। जब हम बाइबल में शमूएल की किताब में दाऊद राजा के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें दाऊद के विषय में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जब हम 1 शमूएल 16 की 18 आयत को पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है कि दाऊद एक बहुत अच्छा वीणा वादक था। वह बहुत अच्छी वीणा बजाता था। वह सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए बजाता था। एक दिन यहोवा परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल को घबराने लगी और उसे सताने लगी। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा कि किसी अच्छी वीणा वादक को ढूंढ लेकर आओ, ताकि जब वह दुष्ट आत्मा उस पर चढ़कर उसे सताए, तब वह वीणा वादक अपने हाथों से वीणा बजाए और वह अच्छा हो जाए। शाऊल के कर्मचारी यिशै के पुत्र दाऊद को लेकर आए और बाइबल बताती है कि जब जब वह दुष्ट आत्मा परमेश्वर की ओर से शाऊल को सताता था, तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उस पर से हट जाता था। मेरे प्रियो, दाऊद अपने इस गुण को खुद भी नहीं जानता होगा कि उसके इस हुनर को परमेश्वर किस तरह से इस्तेमाल करेगा। वह परमेश्वर की महिमा के लिए बजाता था और परमेश्वर ने उसको इसी हुनर को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया और उसे आशीषित किया। आज हम देखते हैं कि लोगों के पास बहुत से हुनर हैं, पर वह अपने उस हुनर को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि परमेश्वर ने मुझे यह गुण सिर्फ मेरा घर चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए दिया है। और बाइबल बताती है आपका हर एक हुनर जो परमेश्वर ने आपको दिया है, वह सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए है। वह हुनर कुछ भी हो सकता है। वह गाने का, वाद्य यंत्र बजाने का, अच्छा खाना बनाने का, या कुछ भी हो सकता है। जब आप उसे परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो परमेश्वर आपको 2 गुना आशीषित करता है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार दाऊद अपने इस गुण के कारण शाऊल के साथ रहने लगा और शाऊल राजा भी उससे प्रसन्न था, उसके बाद दाऊद को ज़िंदगी में वह समय भी आया होगा जब वह खुद राजा बना। दाऊद के अंदर गोफन चलाने का भी एक हुनर था। वह बहुत अच्छा गोफन चलाता था। उससे एक साधारण से हुनर से उसने एक दिन गोलियत को मार डाला। इसीलिए मेरे प्रियो, चाहे परमेश्वर आपको जो भी हुनर दिया है, उसे परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको 2 गुना आशीषित करेंगे और दाऊद की तरह आपको ऊंचा भी करेंगे। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपके इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर, मैं यह अंगीकार करती हूँ कि जो भी हुनर आपने मुझे दिए हैं, उन्हीं मैं आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करूँगी। दाऊद की तरह आपके नाम को महिमा दूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। आज हमारे अंदर बहुत सी हैबिट्स होती हैं, बहुत से हुनर्स होते हैं जो खुदावन हमें देता है, लेकिन हम कई बार उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन हमें लोगों की परवाह न करते हुए अपने परमेश्वर के नाम को महिमा देनी है। और खुदावन ने, मैं अपनी टेस्टिमनी देने जा रही हूँ कि मैं बोल नहीं सकती थी। मैं किसी के सामने मैं बात नहीं कर सकती थी। मैं इतना शाई फील करती थी कि मैं किसी
के आगे अपना अपना वे ऑफ टॉकिंग नहीं, मैं शेयर नहीं कर सकती किसी के साथ, अपने व्यूज़ नहीं शेयर कर सकती थी। लेकिन खुदावन ने मुझे चुना। बाइबल कहती है कि चुनने वाला परमेश्वर है, वो आपको ठहराता है कि आप उसमें पढ़ें, आप उसमें फल लेके आए। और बड़ी टेस्टीमनी उसने मुझे दी है। उसने मुझे बोलने में, जिस तरह उसने मूसा को एक, बाइबल कहती है कि उसको एक इज़राइलियों को छुड़ाने वाला बनाया, वो राजा के सामने बोलता था। तो उसी तरह परमेश्वर ने मुझे भी यह अनुग्रह दिया है, मुझ पर भी खुदावन ने यह अनुग्रह किया है कि मैं भी आपके साथ शुभ समाचार सुना सकती हूँ। मैं आपको वचन डेली सुनाती हूँ। तो यह एक बड़ी टेस्टीमनी है। और मेरी एक और गवाही है कि मैं लिखने में बहुत, मेरी राइटिंग, परमेश्वर ने मुझे अच्छा लिखने का एक हुनर दिया है। और मैंने उससे भी खुदावन की ही महिमा के लिए यूज़ किया है कि मैं हर संडे, थर्सडे, एवरीडे मन्ना, बी फ्रूटफुल प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम नहीं है जो खामरा चर्च का है जो मैं नहीं लिख कर पोस्ट करती। मैं हर एक जन के लिए, और लोग मुझे टेस्टिमनीज देते हैं कि सिस्टर मैं सुन नहीं सकती, मैं बोल नहीं सकती, लेकिन मैं पढ़ सकती हूँ। तो मैं आपका वो नोट्स पढ़कर ही मैं उस ब्लेसिंग्स को रिसीव कर लेती हूँ। कई कहते हैं कि हम लिख नहीं सकते, लेकिन जब हम उसको पढ़ते हैं तो हम उससे ही ब्लेसिंग्स को रिसीव कर लेते हैं। तो यह बहुत बड़ी गवाही है जो खुदावन ने मेरी लाइफ में दी है। सो आपको भी आज से अपने हुनर को पहचानो कि खुदावन ने आपको क्या दिया है जो बेस्ट है आपकी लाइफ में, कि आप उसको खुदा की महिमा के लिए यूज़ कर सके। खुदा आपको बड़ी बरकत दे, आपको ब्लेसिंग दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।